तो मेन लगन के विभिन्न भाव में हम चर्चा कर रहे थे बृहस्पति की प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे अब थर्ड हाउस के लिए। अगर आपका मेन लगन हो और बृहस्पति आपके थर्ड हाउस में बैठे हो तो यहाँ बृहस्पति आपको किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम दे सकते हैं। वृषभ राशि में आपके यहाँ बृहस्पति स्थित होंगे। साथ में यहाँ आपको डिस्पोजिटर शुक्र को भी देखना होगा। शुक्र वास्तव में कितने अच्छी स्थिति में या मजबूत स्थिति में आपके चार्ट में है। यहाँ बृहस्पति के स्थित होते हुए आप काफी नॉलेज वाले व्यक्ति होंगे। काफी अपनी खुद की क्रिएटिविटी, खुद की स्किल्स पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे तो आपके लिए यहाँ बृहस्पति बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। नॉर्मली लग्नेश होकर जब इस प्रकार की स्थिति में बृहस्पति स्थित होंगे तो इस प्रकार का जो स्थिति है आपको काफी ज्यादा टैलेंटेड बनाएगा। साथ में अगर यहाँ बुध का प्रभाव हो या शुक्र का प्रभाव हो तो निश्चित तौर पे ही आपको अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। अब क्योंकि बृहस्पति यहाँ 10th लॉर्ड भी है, 10th लॉर्ड होने के केस में जातक अपने टैलेंट का पूरा पूरा उपयोग अपने कैरियर में भी कर पाएगा और जातक अपनी स्किल्स पे, अपनी हॉबीज पे या अपने इंटरेस्ट पे थोड़ा फोकस करके अपने उसी के अकॉर्डिंग वो कैरियर भी चुन सकता है। यहाँ बृहस्पति के स्थित होने से आप यात्राएं बहुत ज्यादा करेंगे। वो यात्राएं आपके किसी पर्सनल पर्पज से हो सकते हैं या प्रोफेशनल पर्पज से हो सकती हैं। इस प्रकार का बृहस्पति है तो जातक हार्डवर्किंग बहुत ज्यादा होगा। जो भी जातक काम करेगा बहुत ही ईमानदारी से करेगा, साथ में वो अपने काम पर बहुत ही अच्छे से फोकस भी करेगा। अगर यहाँ चंद्रमा का भी साथ मिल जाता है बृहस्पति को तो फिर आपकी निर्णय क्षमता में भी अच्छी बढ़ोतरी हो सकेगी या निर्णय क्षमता भी आपकी काफी मजबूत हो सकेगी। यहाँ बृहस्पति के साथ अगर कोई फायरी प्लेनेट होगा तो आपको हमेशा ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करने में मदद मिलेगी। अगर मंगल जैसा ग्रह यहाँ बैठा है या इवन सूर्य जैसा ग्रह यहाँ बैठा है और सूर्य जैसे ग्रह के यहाँ बैठने से आपको आपके कैरियर में ज्यादा सफलता मिलने के चांसेस बनेंगे क्योंकि सूर्य आपके चार्ट में 6th लॉर्ड है। इसी तरीके से अन्य ग्रहों का प्रभाव भी आपको देखना चाहिए। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि यहाँ अगर चंद्रमा युति करे बृहस्पति के साथ तो जातक यात्राएं भी उतनी ही ज्यादा करेगा और वो अपने प्रत्येक काम को लेकर सीरियस रहेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ शनि युति कर रहे हो बृहस्पति के साथ तो उस केस में जातक ज्यादा हार्डवर्किंग होगा और अगर शनि यहाँ ज्यादा मजबूत स्थिति में है तो जातक का हार्डवर्क उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे अब जातक की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी काफी बढ़ी हुई रहेंगी अपने रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से या भाई बहनों से। हो सकता है कि जातक को उतना ज्यादा सहयोग ना मिले लेकिन जातक खुद ही अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को या पड़ोसियों को ज्यादा से ज्यादा सहयोग करता हुआ नजर आएगा। तो एक तरीके से थर्ड हाउस के लिए आप अपनी खुद की जो जिम्मेदारियां हैं वो क्रिएट कर लेंगे। यहाँ बृहस्पति फिर 10th लॉर्ड होके बैठे हैं। 10th लॉर्ड होके बैठे हैं तो कैरियर में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो खुद के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। खुद को बहुत ज्यादा इनोवेटिव आपको बनाना होगा या बहुत ज्यादा सेल्फ फोकस्ड आपको बनाना होगा। इस प्रकार का बृहस्पति आपको काफी ईमानदार बनाएगा और विवेकशील और बुद्धिमान भी बनाएगा। इससे अपनी बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता का प्रयोग आप अपने विभिन्न कार्यों में कर पाएंगे। इस प्रकार का बृहस्पति आपको रिस्क लेने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। इसके साथ साथ जीवन में कब कौन सा निर्णय आपको लेना है और कब आपको जो समस्याएं जीवन में आ रही हैं उनसे किस प्रकार से निपटना है। बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हैं मेनली लाइफ में किसी भी प्रकार की आप कंडीशन फेस कर रहे हैं जहां पर आपके लिए वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन है, भले ही वो आर्थिक स्थिति को लेकर है, करियर को लेकर है या रिलेशनशिप को लेकर है, उन मामलों से आप काफी अच्छे से निपटते हुए नजर आएंगे। बृहस्पति 10th लॉर्ड होने के केस में यहाँ आप अपने प्रोफेशन या अपने करियर के लिए काफी सारी यात्राएं भी करेंगे और वो यात्राएं ऑलमोस्ट आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। अगर यहाँ पे कोई भी फायरी प्लैनेट बैठा है बृहस्पति के साथ उस केस में आपके लिए और भी अधिक संभावनाएं बन जाएंगी कैरियर में सफल होने के लिए। इसी तरीके से मान लीजिए अगर यहाँ पे बृहस्पति किसी फायरी प्लैनेट के साथ बैठे तो जब तक उतना ही ज्यादा बिजनेस में भी रिस्क ले सकेगा, लेकिन बिजनेस के लिए आपको अपना सप्तम भाव और सप्तमेश को भी देखना काफी जरूरी रहेगा। बृहस्पति का अगर हम दृष्टियों के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले वो 7वें भाव पे आपके दृष्टि डालते हैं। 7वें भाव पे इनकी दृष्टि होने से ये पार्टनरशिप के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, बट जब तक अगर अपने आप से खुद से सेल्फ फोकस्ड होकर ज्यादा अच्छे से अगर काम कर सके तो और भी ज्यादा बेहतर रहेगा। बृहस्पति की 7वें भाव पे दृष्टि का पड़ना आपको एक इमेज बहुत अच्छी बनाता है आपकी कहीं ना कहीं। इसके साथ साथ आपको हमेशा जीवन साथी के साथ भी अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाने में मदद मिलेगी और कोई भी प्रकार का बिजनेस करने में भी आप सक्सेसफुल होंगे या कोई भी प्रकार का रिस्क आप बिजनेस में ले सकेंगे। नॉर्मली जब थर्ड हाउस के बृहस्पति होते हैं तो आपके ज्ञान को, आपकी महत्वाकांक्षाओं को काफी ज्यादा बढ़ाने का यहाँ पे काम करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आपको जो भी सप्तम भाव से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस रहेंगी या जो भी चाहत रहेंगी आप उन पे बहुत अच्छे से डेडिकेटेड होके फोकस कर पाएंगे।
बृहस्पति का 7वें भाव पे दृष्टि का पड़ना कहीं न कहीं आपकी खुद की एक अलग प्रकार की इमेज बनेगी। एक बहुत ही ज़्यादा सेल्फ फ़ोकस्ड इंसान या एक बहुत ही सेल्फ डिपेंड इंसान की इमेज आपकी बनाता है। तो हमेशा आपको 3rd हाउस से जुड़े हुए रिश्तों में भी और 7म भाव से जुड़े हुए रिश्तों में भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को डेडिकेटेड रखना होगा और खुद ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा तत्पर होना होगा इन भावों से जुड़े किसी भी काम के लिए। अब अगर फायरी प्लैनेट बृहस्पति के साथ बैठते हैं आपके 3rd हाउस में, उस केस में जातक को और भी ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी दे देगा। तो यहाँ पे अगर मंगल बैठे हों या सूर्य बैठे हों, तो उस केस में और भी अच्छे से आप रिस्क ले सकते हो फिर। अब बृहस्पति का 7वें भाव पे दृष्टि का पड़ना आपकी जो सोशल इमेज है या आपकी जो पब्लिक इमेज है, उसको काफ़ी अच्छा बनाता है। इसके साथ-साथ जातक को जीवन में अपने अनुभवों के आधार पर बृहस्पति निखारने का भी काम करते हैं। इस प्रकार का बृहस्पति कभी-कभी आपको फॉरेन टूर या अदर स्टेट में टूर के माध्यम से भी काफ़ी फ़ायदे दे सकते हैं। दूसरा यहाँ फिर बृहस्पति का जो यहाँ जो 7वें भाव पे दृष्टि पड़ रहा है, कहीं न कहीं ये बिज़नेस में अच्छी पार्टनरशिप और अच्छे कोऑर्डिनेशंस लाता है। इसलिए जातक को हमेशा आगे बढ़ने में मदद मिलती है। साथ ही जीवन साथी अगर अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपका काम करे कहीं न कहीं या आपका पूर्ण रूप से वो साथ दे, कहीं न कहीं आपकी जो भी ग्रोथ है उसमें वो अगर योगदान करे, तो ये आपके लिए और भी फ़ेवरेबल होगा। बट आपके 7म भाव में उसके लिए कोई भी शुभ ग्रह का होना बहुत ज़रूरी है या फिर आपका सप्तमेश बहुत अच्छी स्थिति में हो, तब ऐसा हो सकता है। उसके बाद बृहस्पति यहाँ से दृष्टि डालेंगे आपके 9वें भाव पे। 9वें भाव पे जब भी बृहस्पति दृष्टि डालेंगे, तो निश्चित तौर पे यहाँ वो काफ़ी अच्छा काम करेंगे, आपके लक को आपके फ़ेवर में करेंगे। साथ में आपकी हायर एजुकेशन के लिए, विदेश यात्रा के लिए या अदर स्टेट में यात्रा के लिए बहुत अच्छा आपका साथ देंगे। इस प्रकार का बृहस्पति आपको थोड़ा आध्यात्मिक भी बनाएगा, साथ में आप धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में काफ़ी रुचि लेने वाले होंगे और काफ़ी मल्टीटास्किंग होंगे। लेकिन जातक अपने एक अलग प्रकार की विचारधारा को डेवलप करता है, वो एक अलग प्रकार की कहीं न कहीं अपने मन में कुछ विचार पाले रखता है अपने धर्म विशेष या संस्कृति विशेष को लेके। इस प्रकार का जातक अपने धर्म को लेकर भी किसी भी प्रकार का काम कर सकता है। बृहस्पति का दृष्टि अगर 9वें भाव पे पड़ रहा है, तो जातक को अक्सर दूसरे देशों में यात्रा करना, दूसरे देशों से संबंधित किसी भी प्रकार का उसको बिजनेस करना यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह का कोई भी उसको काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ-साथ में जातक क्योंकि वेल फोकस्ड होगा, वेल फोकस्ड होने की वजह से उसकी जो संभावनाएँ हैं आगे ग्रोथ करने की या बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने की, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो यहाँ लक स्थान पर या भाग्य स्थान पर बृहस्पति का दृष्टि कहीं न कहीं आपको फ़ेवर ही करेगा लगभग हर केस में। फिर बृहस्पति दृष्टि डालते हैं आपके 11वें भाव पे। 11वें भाव पे जो इनकी दृष्टि पड़ रही है, ये कहीं न कहीं आपको इनकम के मामलों में और आपके नेटवर्क विस्तार में मदद करेगी। अब 3rd हाउस में अगर बृहस्पति बैठे हैं, तो आप बिज़नेस में भी उतने ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। 3rd हाउस में बृहस्पति हैं, तो अब वो रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए। अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में होंगे, तो आपको उतना फ़ायदा नहीं मिल सकेगा और आपका हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बृहस्पति का दृष्टि जो कि 11वें भाव पे पड़ रहा है, इसलिए आपको हमेशा बहुत अच्छे लोगों से इस प्रकार का बृहस्पति कनेक्टिविटी देगा, आपका नेटवर्क विस्तार में हमेशा मदद करेगा, साथ में आप में लीडरशिप के गुण भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर बृहस्पति के साथ मंगल जैसा ग्रह स्थित हो या सूर्य जैसा ग्रह स्थित हो या आपके इवन आपके 11th हाउस में भी अगर ऐसे ग्रह स्थित हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। बट इस प्रकार का जातक अपने नेम फेम के हिसाब से या अपनी ग्रोथ के हिसाब से किसी भी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखे, तो उसके लिए और भी ज़्यादा फेवरेबल होगा। इस प्रकार के जातक अक्सर अपने अनुभवों के आधार पे जीवन में बहुत कुछ सीखने वाले होते हैं। साथ में ये अपने अनुभवों के आधार पे जीवन में बहुत कुछ करने में सक्षम होंगे धीरे-धीरे और क्योंकि आप समय के साथ-साथ बहुत ज़्यादा मैच्योर भी होते चले जाएँगे, इसलिए आपको आगे चलकर लगभग लेट एज में, लगभग 40 के बाद में कहीं न कहीं सक्सेस होने की जो संभावनाएँ हैं या जीवन में जो ग्रोथ होने की संभावना है, वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हालाँकि अब आपको अपनी महादशा पर भी ज़रूर ध्यान देना होगा, क्या वास्तव में आपको बृहस्पति की महादशा है या किसी भी अन्य ऐसे ग्रह की महादशा है जो बृहस्पति के साथ ही बैठा हो।